अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होती है? कल हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मतलब पढ़ा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो थी वो बेसिकली जो बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, लेकिन जो टेलीस्कोप होती है ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट देखने के लिए, यानी कि सितारों को देखने के लिए, सितारों को देखने के लिए, या कहकशाओं वगैरह, गैलेक्सीज वगैरह को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपकी किताब के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक हम इसको पढ़ते हैं। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेंसेज और मिरर। यानी कि टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि दूर दराज ऑब्जेक्ट्स, अब ये क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, ठीक है, लाइक प्लैनेट्स, लाइक स्टार्स और लाइक गैलेक्सीज, सितारे, सियारे या कहकशाएं वगैरह, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स, द वन इज रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एंड अदर इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक टाइप को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और दूसरी को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है? ठीक है, वैसे हम रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं या लिख सकते हैं, अ टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। ऐसी टेलीस्कोप जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप का नाम देते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो होती है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, देखें आपको ने जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस पड़े थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस पड़ा था और एक आई पीस पड़ा था। ऑब्जेक्टिव लेंस जो था वो ऑब्जेक्ट के सामने होता है, आई पीस जो है वो आई पीस के सामने होता है। यहाँ भी ऐसी ही चीज़ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बेसिकली एक रियल इमेज बनाता है। वो जो रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, वो उस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो रियल इमेज होता है वो आई पीस के लिए वर्क करता है एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि रियल इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो रियल इमेज बनेगा वही रियल इमेज आई पीस के लिए, यानी हमारी आंख के लिए वही इमेज बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट को फिर वर्चुअल इमेज बना के मैग्नीफाइड करके, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बना के हम आई पीस के जरिए उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दो कन्वर्जिंग लेंस इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक कन्वर्जिंग ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा जो है वो उसको हम जो है एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, दूसरा आई पीस होता है जो आई के सामने होता है। दो लेंस हो गए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, वैसे टेरेस्ट्रियल लफ्ज़ जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है अर्जियाती के लिए। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बेसिकली जो 8 सियारे हैं उसमें जो पहले 4 सियारे हैं, सबसे पहले आता है मरकरी, जिसको हम अतारत कहते हैं उर्दू में। ठीक है, फिर आता है वीनस, जिसको जोहरा कहते हैं। फिर आती है ज़मीन, ठीक है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। उसके बाद मार्स आता है, जिसको हम मरीख कहते हैं। ये पहले 4 सियारे जो हैं ये कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि इनकी जो सतह है वो ज़मीन जैसी, यानी कि पथरीली सतह है, इसलिए इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, और उसके अलावा अब देखो मैंने बात की मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स की, ये 4 प्लैनेट्स। उसके बाद जो प्लैनेट होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम कहते हैं गैस जायंट्स। गैस जायंट्स का मतलब ये होता है कि ये इनकी जो सतह है वो पथरीली नहीं होती, बल्कि इनकी सतह जो है वो गैसों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम उनको गैस जायंट्स का नाम देते होते हैं। ठीक है, 4 पहले सियारे मैंने आपको बताया वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। अगले जो 4 हैं उनमें सबसे पहले जुपिटर, जिसको हम मुश्तरी कहते हैं, फिर सैटर्न, जिसको हम ज़ोहल कहते हैं, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इन चारों की सतह गैस से बनी हुई होती है, इसलिए इनको हम गैस जायंट का नाम देते होते हैं, यानी कि गैस से बने हुए बहुत बड़े प्लैनेट्स। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन
जोवियन प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो गैस जेंट्स होते हैं, गैस से बने होते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि किस चीज़ के बने होते हैं, वो बेसिकली पथरीली, उनकी सतह पथरीली होती है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होती है जो कि अर्जियाती टेलीस्कोप भी इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक इजाफी लेंस होता है, और वो इजाफी लेंस इसके दो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में रखा जाता है, ठीक है। और उसकी पावर थोड़ी सी, मैग्निफिकेशन पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो, अगर हम यहाँ से चांद की सतह को देख सकें, यहाँ पर वीनस को भी हम देख सकते हैं। मैं आपको बाद में कुछ, मेरा दोस्त है मोहम्मद यासन नाम है उसका, उसने ज़मीन से अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए चांद की और सूरज की तस्वीरें वगैरह ली हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसमें, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं बेटा, इसमें देख सकते हैं आप, अ टेलीस्कोप यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स मतलब ज़मीन जैसे सियारे, विच गिव्स एन इमेज दैट इज नॉट इन्वर्टेड, इट्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एन एक्स्ट्रा लेंस इज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक एक्स्ट्रा लेंस भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का नाम देते हैं, ठीक है। होती है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस लगा हुआ होता है, ठीक। तो ये तो इसका थोड़ा तारुफ हो गया टेलीस्कोप्स वगैरह का। अब आपने ये देखना है कि टेलीस्कोप जो हैं वो बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। काम सारा उसका वही होता है, लेकिन मैं आपको बड़ी आसानी के साथ समझाता हूँ। वर्किंग इसकी क्या होती है बेटा, वर्किंग इसकी ये होती है कि इसके अंदर दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आई पीस होता है, ठीक है। अब ये वाला जो पहला इमेज बनेगा, इस इमेज का मैंने नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा पहला इमेज है, और ये मैग्नीफाइड इमेज जो दूसरा इमेज होगा, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये I2 है, दूसरा इमेज है, ठीक है। पहले इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे फॉर आई पीस, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की रे डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, जिसमें दूर पड़े हुए जिस्म के किसी पॉइंट से आने वाली पैरेलल रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरती हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस F4 पर एक रियल इमेज बना देती हैं। ये तीन रेज हैं, पैरेलल हैं, एक है, दो है, तीन है, तीन रेज हैं। ये पैरेलल नहीं बनी, मुझसे गलती से सीधी बन गई है, लेकिन बेसिकली ये क्या होती है, ये पैरेलल ही होती है, तीनों रेज पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये तीन रेज हैं, ये भी ऐसी आनी चाहिए थी थोड़ी सी। तीन रेज हैं, तीनों पैरेलल्स हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाली, फिर ये वाली और ये वाली, तीनों रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो वहां पर एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है एट पॉइंट FO। FO फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। FO के ऊपर एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। दिस इमेज वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो ये इमेज आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों रेज रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पे कन्वर्ट होंगी, तो FO के ऊपर क्या बन गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर क्या बन गया, एक इमेज बन गया I1। ये I1 जो है, ये I1 जो है वो आई पीस के लिए जिस्म के तौर पे काम करती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब हम, ये आई है हमारी आंख है, यहाँ से हम इसको देखेंगे तो आई पीस के जरिए ये वाला इमेज हमें यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बन के हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है उसको फार्मूला है FO/FE। FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दोनों को रेशो निकाल लें तो टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, और यानी कि अगर आपके पास टेलीस्कोप है उसके ऊपर लिखा हुआ है फोकल लेंथ, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ये है, आई पीस की ये है, दोनों को डिवाइड करके देख लें, जो जवाब निकलेगा वो उसकी क्या होगी, वो उसकी मैग्निफिकेशन होगी एक्स के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आंसर आया 15, आंसर आया 20, आंसर आया 100, आंसर आया 200, 7x लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग इतने 200 गुना, 400 गुना, 600 गुना, 800 गुना बढ़ करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो टेलीस्कोप के ज़रिए मैंने आपको बताया था, मेरे फ्रेंड ने कुछ तस्वीरें खींची थी, मैं उस तस्वीरों के बारे में आपको बता दूं। ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये जब हमने चांद देखा था अभी रिसेंटली, पहले तरीका जब चांद था उसको काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली थी कि वो कह रहे थे कि ये पहले तरीक का चांद नहीं है, 2 तरीक का चांद है। तो ये एक इमेज है, मेरा दोस्त है यासिर, उसने बनाई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये उसने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए बनाई थी, तस्वीर ली थी, ठीक है। और उसके बाद आगे आए तो ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये बेसिकली चांद की सतह की तस्वीर है, ठीक है। ज़मीन पे खड़े होकर टेलीस्कोप के ज़रिए
जो मेरे दोस्त ने तस्वीर ली थी, ये बेसिकली ये किसकी सतह है, ये चांद की सतह है। और ये जो रोशन सतह नज़र आ रही है आपको, इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। जो चांद की सतह में रोशन नज़र आ रही होती है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, ठीक है। और जो हिस्सा आपको तारीक नज़र आ रहा है, ये जो तारीक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये तारीक हिस्सा क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं तो ये उसने अपने घर की छत के ऊपर से इतना बड़ा सूरज हम अपने आम मोबाइल फ़ोन से तो ले ही नहीं सकते, लेकिन उनके पास क्योंकि टेलीस्कोप थी तो उसने इसको 160x जूम के ज़रिए लिया हुआ था विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। ये सूरज की तस्वीर है उसकी ली हुई। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, ये अब उसकी तस्वीर तो नहीं है, ये बेसिकली मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये अभी रिसेंटली ना 14 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक एक दुमदार सितारा, जिसको हम लोग कॉमेट कहते होते हैं, COMET कॉमेट, दुमदार सितारा, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा था। कॉमेट दुमदार सितारा क्या होता है कि हमारे निज़ाम शमसी के बाहर जो क्यूपर बेल्ट है उसके अंदर बहुत सारी बर्फीली चट्टानें हैं, ठीक है। जब ये सूरज की ग्रेविटी के तहत सूरज के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं तो उसकी जब सूरज के नज़दीक आकर बर्फ़ पिघलती है तो पीछे से एक दुम सी बन जाती है। उस दुम सी बनने की वजह से हम इसको दुमदार सितारे का नाम देते हैं, इसको कॉमेट का नाम देते हैं। इसका नाम था न्यू वाइज कॉमेट, इसको हम न्यू वाइज कॉमेट का नाम देंगे, ठीक है। ये न्यू वाइज कॉमेट था। उसके अलावा भी कुछ तस्वीरें हैं जो यासिर भाई ने तो नहीं ली हुई, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये भी यासिर की तस्वीर ही है, ये पूरे चांद की तस्वीर है, उसमें जितना हिस्सा रोशन है उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी ली हुई है, उस्मान नामी लड़का है, उसने ये ली थी तस्वीर। और ये बेसिकली किसकी है, ये सैटर्न की पिक है, ठीक है। और ये भी उसने विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ली हुई है। ये एक तुर्की का बंदा है, ये उसके पास बहुत ही ताकतवर किस्म की टेरेस्ट्रियल नहीं कह सकते हम इसको, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है, जिसके ज़रिए उसने ये देखें आप, ये तस्वीर ली हुई है, ठीक है। ये तस्वीर एक गैलेक्सी की तस्वीर है, यहाँ पर रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा है इस वजह से आपको मे भी क्लियर ना नज़र आए, ठीक है। ये एक गैलेक्सी की तस्वीर है जो ली हुई उसने। उसके अलावा ये भी 2 गैलेक्सीज हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसकी तस्वीर ली हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस, ये ताकतवर टेलीस्कोप थी उसके ज़रिए ली हुई थी। तो ये कुछ तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई थी आपका इंटरेस्ट कायम रहे। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के ज़रिए जो है, या दूसरा जो है रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के ज़रिए, उसके ज़रिए तस्वीर जो है वो किस तरीके से ली जाती थी वो मैंने आपको दिखा दी है। टेलीस्कोप के बारे में आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।